अब फंक्शंस के अंदर काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि फंक्शन के अंदर किस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है और किस तरीके से हम उनको प्रिंट करा सकते हैं। तो फंक्शंस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। अभी जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो देखेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अभी ये जो एग्जांपल हमने लिया था माई न्यू फंक्शन जो डिफाइन किया है, इसके अंदर मेरे को मालूम है कि यहाँ पे मैं दो आर्ग्यूमेंट पास करने वाला हूँ, एक है एफ नेम और एक है एल नेम, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। बट एक सिनेरियो, एक केस ऐसा लेके चलते हैं जहाँ पे मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे पास कितने आर्ग्यूमेंट मेरे फंक्शन के अंदर पास होंगे, यानी कि जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो कितनी होने वाली हैं, 1 2 3 4। तो अब इस तरीके के सिनेरियो को हैंडल करने के लिए पाइथन के अंदर एक चीज़ होती है और एक कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स। मैं लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स। अब ये होते क्या हैं इस वीडियो में हम देखेंगे और इस पर्टिकुलर सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये जो आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में आर्क्स भी बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका, आपको यहाँ पे एस्ट्रिक लिखना है और एस्ट्रिक के बाद आपको लिखना है ARGS। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एस्ट्रिक आर्क्स। तो सेम जैसे हमारा ऊपर वाला फंक्शन था डिफाइन बाय न्यू, उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। बट एक चीज़ जो इसमें हम चेंज करते हैं वो है एस्ट्रिक। तो यहाँ मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ डेफ, और इसका भी नाम रख देते हैं लेट्स से माई फंक, जो कि फंक्शन है शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ पर अभी मैं कुछ पास नहीं करूँगा, कोलन लगाऊंगा और इसके अंदर सिंपली लिख देते हैं लेट्स से प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं पास कर दूंगा टोटल स्टूडेंट्स नेम्स या कुछ भी, मतलब अभी XYZ में सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये मैंने प्रिंट कर दिया। प्रिंट के बाद आपको यहाँ पे प्लस साइन करना है और यहाँ पे आपको पास कर देना है जो भी आप आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। फॉर लेट से नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेम मैंने लिख दिया है। अभी करना क्या है, अभी यह नेम मैंने लिख दिया, बट ये नेम कहाँ से पास होगा, इस यहाँ से। तो यहाँ मल्टीपल नेम मेरे को लिखने हैं कि टोटल स्टूडेंट्स नेम। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 स्टूडेंट है, मैं नहीं चाहता कि मैं 10 के 10 आर्ग्यूमेंट बार बार फंक्शन के अंदर पास करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा स्टार, जो कि एस्ट्रिक है, और एस्ट्रिक के बाद जो भी आपका नाम है, आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है मेरा, नेम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, यानी कि कॉल कराते हैं फंक्शन को, और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है मेरे पास। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। जब इसको रन करेंगे तो एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा कि जो हमारा सिंटैक्स है, जो हमने ये कोड लिखा है 2 लाइन का, जिससे हम एक फंक्शन बना रहे हैं, और वो फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रिंट करेगा। उसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है या कोई इशू तो नहीं है, ईजिली वो डिफाइन है कि नहीं है। अभी तक मैंने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है। ये मेरा आउटपुट आ गया है, यानी ग्रीन टिक है, कोई भी मेरे पास एरर नहीं है। अब मैं इस फंक्शन को अपने को कॉल कराऊंगा। मैं यहाँ लिखूंगा my_fnc। ये मैंने लिया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं रैंडमली 2-3 नाम कॉल करा लेता हूँ। लेट्स से राज कोमा टॉम, ठीक है, ऐसे 2-3 नाम अभी बेसिक के लिए, जॉय। लेट्स से अभी मैंने FNC करना है हमको इसको। अब मैं इसको रन कराता हूँ और देखते हैं कि ये सारे नाम एक ही बार में हमारे पास प्रिंट होके आते हैं कि नहीं। मेरे पास एक एरर आया है। एरर में वो ये कह रहा है कि आपने इतने सारे नेम तो पास कर दिए हैं, बट आपको एक्चुअल में प्रिंट क्या कराना है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, उसको मिल ही नहीं रहा है नेम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैपिटल N लिखूँगा ताकि इसको नेम मिले। ओके, अब फिर से इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं। अभी भी ये रीड नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे उसका एड्रेस भी देना है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखिए टोटल स्टूडेंट नेम्स। ये लाइन जो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिखी, अगर मेरे को दूसरा नेम प्रिंट कराना है तो यहाँ पे सिंपली 2 लिखिए और एंटर करिए, दूसरा आ गया। अगर मुझे तीसरा कराना है तो यहाँ पर तीसरा प्रिंट हो जाएगा।
बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, सॉरी 3 नहीं 2 आएगा इसका एड्रेस 012। तो आपको बार बार यहाँ पे नेम 1 नेम 2 नेम 3 इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मालूम है कि आपको बार बार एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आप पास करने वाले हैं और कितने पास करने वाले हैं ये आपको नहीं पता है, तो उस केस में हम आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं और इसकी ये शॉर्ट ट्रिक्स है। यानी कि एस्ट्रिक लगाइए और जो भी आपने नेम रखा है जिसके थ्रू आप पास करना चाह रहे हैं, जो भी आप आर्ग्यूमेंट कॉल कराना चाह रहे हैं उसको लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड यानी कि जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है की और वैल्यू का पेयर। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C यहाँ मैं करूँगा और यहाँ पे हम कर देंगे Ctrl+V। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ डाल देता हूँ। इसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि मेरे को की एंड वैल्यू के पेयर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ example1 या example1 इस तरीके से कर लेते हैं, कॉमा example2 दो ही ले लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा देयर आर आपको यहाँ लिखना है और मैं सिंपल एक जस्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखा है ताकि कॉल हो जाए। जो भी चाइल्ड आपको प्रिंट कराना है आप यहाँ प्रिंट करा लीजिए। लेट से मैं यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ EXMPL example1। तो ये मेरा example1 है। अभी मैं इसको रन करूँगा, चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन अच्छे से डिफाइन हुआ है। जी बिल्कुल, कोई भी एरर नहीं है, हमारा फंक्शन अच्छे से डिफाइंड है। अब बारी आती है फंक्शन को कॉल कराने की विद द की वैल्यू पेयर। अब की वैल्यू पेयर से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे आप लिखिए माई फंक। अब यहाँ पे पहले की बनाइए। की मेरी क्या है, लेट्स से डेटा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया। डेटा ना लिख के मैं यहाँ पे लिखूंगा example1 क्योंकि मेरे को example1 की वैल्यू ही ऊपर पास करनी है। तो EXMPL1। तो इसकी वैल्यू मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ लेट्स से टॉम। ये मैंने वैल्यू यहाँ पास करी। पास करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो एक एरर आया मेरे पास। एरर क्या आया है, माई फंक्शन मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट। यानी कि हम इसकी पोजीशन को मिस कर रहे हैं। वो क्या है, पहले नेम देख लेते हैं। EXMPL1 हमने लिखा है, वही हमारे पास है। स्पेस देंगे। स्पेस के बाद यहाँ पे मैं एक और वैल्यू पास कर लेता हूँ कोई, लेट्स से EXMPL2। तो ये दो वैल्यूज़ हैं मेरे पास जिनको मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर पास कराऊंगा। प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू इनको प्रिंट कराऊंगा। तो ये पहली वैल्यू लिखी मैंने example1 इक्वल्स टू टॉम और उसके बाद कॉमा सेपरेट किया। example2 जो भी मेरी वैल्यू है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं, लेट्स से जॉय। ये मेरी सेकंड वैल्यू हो गई है। इसको रन कराएंगे तो ये देखिए। तो बेसिकली ये एरर जो था, मैं यहाँ पे 2 कमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ बट यहाँ पे वैल्यू में सिर्फ एक की दे रहा था जबकि मुझे दोनों की देनी है। अभी क्या है, अभी हम सिर्फ example1 प्रिंट करा रहे हैं तो टॉम मिल रहा है मेरे को। अगर आप 2 प्रिंट कराएंगे तो जॉय मिल जाएगा। तो बेसिकली चीज़ें हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने आर्ग्यूमेंट्स को पास किया था, वैल्यूज़ को प्रिंट कराया था और यहाँ पर भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट कराया था। यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि कितनी आर्ग्यूमेंट्स हमको पास करने वाले हैं। तीसरा केस ये है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आपने की बनाई है example1 के नेम से और उसको आप जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो इस तरीके से काम करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है, आप चाहो तो इन दोनों को मर्ज कर सकते हो। यानी आपको की और वैल्यू के पेयर में चाहिए बट आपको ये नहीं पता कि कितने चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे स्टार लगा के ये कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज़ कर सकते हो आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स का, उन केसेस में जहाँ पर आप क्लियर नहीं हो कि कितने आर्ग्यूमेंट आपके फंक्शन के अंदर पास होने वाले हैं। तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, आर्ग्यूमेंट्स का, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का, कैसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं, कैसे हैंडल किया जाता है पाइथन के अंदर।